मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदात्यो जैनमूर्ति मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम हेतु शासनम जय श्री राम की ग्रंथ है और इसके 40वें श्लोक के संदर्भ में कल हमने यहाँ चर्चा की है। आत्म अनुभव में निमग्न योगी किसी भी प्रकार का भेद रूप विकल्पित करता तो शरीर और शरीर से भिन्न वस्तुओं का चिंतन तो बहुत दूर की बात है। ये मूल प्रकरण चल रहा था। ध्यान करने योग्य, चिंतन करने योग्य, विचार करने योग्य यदि दुनिया में कोई है वो अपना ही आत्म तत्व ही है और उसका तो अनुभव कर रहा है। अनुभव के काल में तो किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। ये चर्चा कल अपनी यहाँ हुई है और इसी के भावार्थ की हम आगे बात करते हैं। पेज नंबर 103 42वें श्लोक का भावार्थ। जब योगी ध्यान में लीन होता है तब वह समरसी भाव का अनुभव करता है, अर्थात निजानंद रस का पान करता है। आत्म स्वरूप के अनुभव काल में वह आत्म द्रव्य संबंधी वह क्या है, कैसा है, कहाँ है इत्यादि संकल्प विकल्पों से रहित होता है। सच बात है, विकल्प तब तक ही है जब तक अनुभव नहीं है। अनुभव हो जाने के पश्चात फिर विकल्पों का क्या काम। देव सेनाचार्य देव ने श्रुत भवन दीपक नए चक्र में इस प्रकार की चर्चा उठाई है। कोई एक व्यक्ति घोड़े बेचने वाला राजा के पास में आकर किन्हीं अपूर्व घोड़ों के संदर्भ में बात करता है तो राजा उससे उन अपूर्व घोड़ों के बारे में सुनकर अनेक प्रकार की बातें करता है। कैसे हैं वो घोड़े, कौन से कलर के हैं, कितने बड़े हैं, कैसे दिखते हैं, मतलब बहुत बहुत उनके संदर्भ में विकल्प खड़े होते हैं। किंतु जब वही व्यक्ति राजा में लाकर उन घोड़ों को कर देता है तो राजा के चित्त से, राजा के मन से सभी प्रकार के विकल्प दूर हो जाते हैं। बस यही स्वरूप है। आत्मा जब तक अनुभव न हो तब तक वो आत्मा कैसा है, उस आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह अनेक प्रकार के विकल्प उठते हैं। और जिस क्षण आत्मा का अनुभव होता है फिर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं उठता। फिर सर्व स्वयं ही शमन को प्राप्त हो जाते हैं। ये बहुत टिकल है वस्तु स्थिति। माने बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं हमको जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये आत्मा भी कोई चीज है क्या। हमें भरोसा नहीं होता आत्मा के बारे में, हमें विश्वास नहीं होता। पता नहीं आत्मा का अनुभव होता भी होगा या नहीं। कई लोग ऐसे लोग मिलते हैं जो होते तो आत्मार्थी हैं लेकिन बात इस तरह की करते हैं कि क्या पता साहब इतने वर्ष हो गए ये आत्मा का अनुभव सुनते ही सुनते हैं, पता नहीं आज तक तो कभी हुआ नहीं। होता भी है क्या ये सब ये मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसे लोग मिलते हैं कई। तो कहते हैं क्या पता साहब शास्त्रों में लिखी है, ये पंडित लोग बताते रहते हैं आत्मा आत्मा गीत गाते रहते हैं। मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होता होगा। कोई आनंद आता होगा, कोई ऐसा विलक्षण होता होगा, कोई अद्भुत, कोई पता नहीं।
है या नहीं है, बोलो। तो जब अनुभव हो जाता है ना, पूरे इस प्रकार के सारे विकल्प सब गायब हो जाते हैं। फिर कोई व्यक्ति ये नहीं देखता अरे अब कैसे, अब तो नहीं होता ही है अब तो। फिर कोई व्यक्ति उसको बहकाने की भी कोशिश करे तो कहीं क्या बात करते हो, मैंने किया है अनुभव। हमें कई बार इस तरह की बातें होती है मन में। आप इस संदर्भ में कई तरह की बातें आप विचार करके देख सकते हो कि मेरे दिमाग में कई तरह की बातें घूम रही है। आप लोग विचार करेंगे तो आपको भी कई बातें उदाहरण के रूप में ख्याल में आएगी। किसी चीज को ढूंढने संबंधी, किसी चीज को तलाशने संबंधी, ये चीज वहां मिलेगी और फिर वो मिली नहीं हमारे को, तो बहुत देर तक आप ऐसा सोचने लगे यार बेवकूफ बना दिया है तो नहीं, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है, यहाँ जबरदस्ती आके बहकावे में आ गए और फिर बाद में वो चीज मिल गई मान लो वहाँ, तो फिर हम ये सारे विकल्प दूर हो गए कि नहीं बात तो सही कह रहे थे। मैं बहुत प्रयास करने पर भी यदि वो चीज नहीं मिलती है तो इस तरह के विकल्प भी लोगों के मन में सहज ही आ जाया करते हैं। किसी व्यक्ति ने ये कहा, हमने पूछा कि ये चीज कहाँ मिलती है, तो उन्होंने कहा कि ये इस बाजार में मिलती है। हम उस बाजार में गए और वहां उस बाजार में जाकर हमने बहुत उस वस्तु को तलाशा, वो वस्तु नहीं मिली। तो हमने सोचा कि यार होगी नहीं, और ऐसे लाए होंगे, हमें बेवकूफ बना दिया ऐसी। कितने 2 घंटे हो गए, सब दुकान वालों से पूछ लिया, किसी को पता नहीं है। कितने झूठे हैं वो भी। और फिर अंत में वहां से निकलते निकलते एक लास्ट दुकान पर पूछा और वहां वो चीज मिल गई। बोलो अब क्या होगा, अब भी उसको झूठा मानेंगे? ऐसा हो जाता है कई बार इस तरह का। ये बिल्कुल अनुभव की बात बतला रहा हूँ मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हम बहुत सालों पहले हम रणथंभौर गए थे घूमने, बहुत सालों पुरानी बात होगी। और वो वहाँ टाइगर देखने के लिए जाते हैं लोग, तो वहाँ ओपन जिप्सी वगैरह, जीप वगैरह इस तरह की मिलती है। उन्होंने कुछ पर्चियां वगैरह डाली, इस रूट पर आपकी गाड़ी जाएगी और इसी रूट पर आपको देखने को मिलेगी। तो गए हम, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, गाड़ी इधर घुमाए जा रहे हैं। यार ये ऐसे कुछ होता तो है नहीं, ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं इसी तरह से ना, मन बहलाने के लिए ऐसी बातें करते रहे। कोई फालतू ही क्या क्या मतलब निकला, जबरदस्ती जंगल में गाड़ी घुमा करके 4 घंटे हो गए घूमते घूमते। लेकिन जब वापस लौट रहे थे तो फिर कुछ टाइगर दिखे 4। ऐसा लगा कि नहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे, वो बात तो सच कह रहे थे। मेरा कहने का मतलब बहुत ऐसे एक्सपीरियंस कई हैं, इस तरह की बातें दिमाग में कि आप पहले उसके बारे में सोचने लगते हैं। जब समय ज्यादा हो जाता है, जब टाइम बीतता है, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद यह बात कुछ सच नहीं होगी। लेकिन जब अनुभव हो जाता है तो फिर सब विकल्प दूर हो जाते हैं। अभी मुझे मालूम है बहुत आत्मार्थी लोग ऐसे सुनने वाले जो आत्मानुभव के लिए रुचि रखने वाले हैं, बहुत तीव्र जिनको रुचि रही किसी काल में, आज उनसे बात करते हैं तो वो भी कभी कभी तो ऐसा कहने लगते हैं पता नहीं है, पता नहीं कैसे होता है, होता भी होगा कि नहीं। पुराणों में तो इस प्रकार की बातें करते, शास्त्रों में तो कि उसने ऐसा उपदेश सुना और उसको अनुभव हो गया। प्रथमानु योग के अंदर तो ऐसा सम्यक दर्शन बतलाते हैं कि जैसे मिनटों में सम्यक दर्शन बैठ रहा हो ऐसा। वो मुनिराज बैठे हुए थे, हाथी उछल कूद करता हुआ आया, पूरे जंगल में तोड़ फोड़ करता हुआ, जैसे मुनिराज को देखा, देखते ही शांत बैठ गया, सम्यक दर्शन हो गया उसको। ये कैसा सम्यक दर्शन है? वो शेर हिरण को फाड़ करके खा रहा था, 2 मुनिराज आ गए, जाने क्या कह दिया, और हो गया लो सम्यक दर्शन। कितना सस्ता सम्यक दर्शन दिखता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे
चलते फिरते सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रायः श्रेणी का जी इतना बिल्कुल पापी, विधर्मी, जैन धर्म को नहीं मानने वाला, द्वेष रखने वाला, मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल देने वाला, और फिर जब वो उपसर्ग दूर हुआ उनका, तब धर्म वृद्धि रस्तु आशीर्वाद मिला, लो साहब हो गया इसको सम्यक दर्शन। क्या एक सम्यक तो अभी कैसे सम्यक दर्शन हो जाता है वो लोग। और हम 30-40 साल हो गए हमारे को सुनते समझते हुए, रुचि रखते हुए, पढ़ते हुए, हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो हमें लगता है यार ये सब कहानियां ऐसी कह दी, आत्मा के बारे में कोई पता नहीं, कोई ऐसी आत्मा होती है, ऐसा आनंद आता है, ये होता है वो होता है, और ऐसे बड़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। हमें तो आत्मा दिखा नहीं और आत्मा का कोई अनुभव नहीं हुआ नहीं। आपके चित्त में उठने वाले समस्त विकल्प, इतना ही नहीं वस्तु स्वरूप के संदर्भ में उठने वाले विकल्प भी। कौन से? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, कैसा स्वरूप है, अमूर्तिक होगा, वो आनंद कैसा होगा, कैसा विलक्षण होगा, ये जो विकल्प भी हैं, तो कहा जब वो आत्मा प्रत्यक्ष होता है तो फिर सब विकल्प जाते हैं, फिर कोई विकल्प नहीं रहता। अब बंद हो गए सब विकल्प। ये सभी विकल्प तब तक ही थे जब तक कि हमारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था। प्रत्यक्ष अनुभव के उपरांत अब सर्व प्रकार के विकल्प दूर हो गए। साधकों की चर्चा चल रही है, आराधना करने वाले, साधना करने वाले, स्वरूप में निमग्न रहने वाले ऐसे महामुनिराज विषय विषय संबंधी विकल्प आएंगे। अरे वो तो बहुत दूर छूट गए, वो विकल्प कहाँ रहेंगे। अब विषय विषय वाले विकल्पों की बात नहीं है, अब तो इन विकल्पों की बात कर रहा हूं मैं कि सब शरीर वाले। अरे शरीर वाले भी कोई विकल्प नहीं बचे हैं। अब उनको शरीर के संदर्भ में भी विकल्प नहीं है, परद्रव्य के संदर्भ में भी विकल्प नहीं है, अपितु तो आत्म तत्व के संदर्भ में चलने वाले जो थोड़े बहुत विकल्प थे, अब वे विकल्प भी शमन को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखिए मैं इसका भावार्थ पढ़ता हूँ। जो प्रकरण अपने पढ़ा है कल तक, इसी बात को भावार्थ के माध्यम से बतलाते हैं। जब योगी ध्यान में लीन होता है तब वह समरसी भाव का अनुभव करता है, अर्थात निजानंद रस का पान करता है। ध्यान में होता है तब आत्म स्वरूप के अनुभव काल में वह आत्म द्रव्य संबंधी वह क्या है, कैसा है, कहाँ है इत्यादि संकल्प विकल्पों से रहित होता है। उस निर्विकल्प दशा में उसको अपने शरीर की ओर भी उपयोग नहीं जाता, तो शरीर से भिन्न अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या करनी। निर्विकल्प दशा की बात है, अर्थात बाह्य पदार्थ होने पर भी परम एकाग्रता के कारण। और अच्छे शब्द दे दिए हैं यहाँ। बाहर में पदार्थ हैं, उनकी सत्ता है, वे सब पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परम एकाग्रता, पदार्थों की परम एकाग्रता होने के कारण उनका उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। उसकी एकाग्रता इतनी है कि कितना भी शोरगुल आसपास में हो रहा हो सुनाई नहीं देता। लोग आजकल तो मोबाइल ईयरफोन से इतने एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होने लग गई हैं। कई बार तो लोग ट्रेन के पास से ट्रेन की पटरी ईयरफोन लगाकर उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं देती और आकर के ट्रेन के सामने आकर रोड क्रॉस करते हैं, कान में ईयरफोन लगा हुआ है, संगीत सुनने में, म्यूजिक सुनने में इतने मशगूल हो गए हैं, इतने मस्त हो गए हैं, गाड़ियों का हॉर्न नहीं सुनाई देता और कोई दिखाई नहीं देता और दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है उनकी।
किसी भी काम को करने में आपका उपयोग इतना एकाग्र हो कि किसी के आने और जाने तक हमें खबर ना लगे। जब लोक में भी एकाग्रता का फल इस रूप में देखा जाता है, तो फिर जिसका उपयोग अपने स्वरूप में एकाग्र हो गया हो, उसे शरीर अधिक बाह्य पदार्थ न दिखे, तो इन्हें कौन से आश्चर्य की बात है। जिनका उपयोग अपने ज्ञायक में एकाग्र हो गया हो, जिन्हें अपना आत्मा दिखता हो, जिन्हें अपना स्वरूप दिखाई देता हो, जो अपना ही अनुभव करते हो, उन्हें अब जगत का और कुछ भी दिखाई नहीं देता। भोजन नहीं दिखता, कपड़े नहीं दिखते, वस्त्र नहीं दिखते, कुछ नहीं। योगी जब वेद विज्ञान द्वारा शरीर आदि से ममत्व हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर होकर आनंद मग्न होता है, तब क्षुधा त्रैषादि से अथवा उपसर्ग परिषादि से चेत खिन्न नहीं होता। तीन हो गया, आनंद मग्न हो गया, ममत्व हट गया वेद विज्ञान के द्वारा शरीर आदि से, पूरी तरह से शरीर से ममत्व हट गया है, तो फिर भूख प्यास आदि से, उपसर्ग आदि से थोड़ी बहुत तो तकलीफ होती होगी कि नहीं होती, क्यों? भूख प्यास और शरीर आदि से उसका उपयोग ही हट गया है, उपयोग आत्मा में चला गया। हम कहते हैं उपयोग कहीं दूसरी तरफ हो तो सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती। उपयोग आपका कहीं इधर उधर चले जाए तो शब्द सुनाई नहीं देते, फिर आसपास में पूछते हैं। देखो प्रवचन सुन रहे थे, प्रवचन सुनते सुनते ही तो सब लोग हंसने लगे, जितने लोग बैठे थे। हम देखे क्यों हंसे, फिर बराबर वाले से पूछे क्या कहा, क्या बोला, क्यों भाई तुम कहाँ चले गए थे, तुम क्यों नहीं हंसे? तो लोग हंसे, पूरे सभा में बैठे हुए लोग उनको देखकर अपने को लगा अरे मैं नहीं पाया, क्या बोला, क्या क्या कह गए, क्या निकल गया, क्यों आप चले गए? उपयोग नहीं था, वहां बैठे बैठे भी पता ही नहीं लगा हमारे को। इसीलिए कई बार ऐसे होता है कि एक बार आप प्रवचन सुनते हैं, उसके बाद में उसी प्रवचन की सीडी या कैसेट दोबारा सुनते हैं, तो आप कहते हैं कि अरे ये बात तो हमने पहले सुनी नहीं थी, ये प्रवचन तो हमने बैठ करके सुना था, लेकिन फिर भी ये बात तो हमारे ख्याल में आई नहीं। उस समय आपका उपयोग कहीं और चला गया था, यहाँ साधक का उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर हो गया है। ये साधक जीव अपने स्वरूप में मग्न है। उपयोग शरीर से है क्या, न भूख की तरफ ध्यान जाता है, प्यास की तरफ ध्यान जाता है, न उपसर्ग की तरफ, न परिचय आदि की तरफ। उपसर्ग और परिचय में अंतर तो आप लोग जानते ही होंगे, हमने पहले भी बताया है ना। परिचय है मनराज के जीवन कंपल्सरी है, उपसर्ग उदय के अनुसार होते। उपसर्ग पाप कर्म के उदय में होते हैं, और परिचय है ये मौसम बदलने से, वातावरण से, परिस्थितियों से सहज स्वयमेव अपने आप हुआ करती है। इन दोनों ही प्रकार की प्रतिकूलताओं में वे खेत खिन्न नहीं होते। समाधि तंत्र श्लोक 8 में कहा है कि आत्म ध्यान तर ध्यान जनिता निर्वृत तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानुपी विद्यते। अर्थात आत्मा और देह के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आह्लाद से, आनंद से जो आनंदित है, वह तप द्वारा भयानक दुष्कर्म को भोगता होने पर भी खेद को प्राप्त नहीं होता। दोनों
उसे खेद नहीं दिखाई देगा ऐसे ऐसे दुष्कर्म को भोगता हुआ भी। आनंद से आह्लादित है जिसका चित्त, आत्मा और देह के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुआ आनंद, शरीर और आत्मा का जो भेद विज्ञान वर्त रहा था, उस भेद विज्ञान से होने वाले आनंद से उसका चित्त अत्यंत प्रसन्न है। वो चित्त की प्रसन्नता उसको कष्ट का अनुभव नहीं करने देती। वो चित्त की प्रसन्नता किसी और चीज को देखने नहीं देती। वो चित्त की प्रसन्नता में कुछ और दिखाई नहीं देता। ऐसी सहज है ये दशा, बड़ा विचित्र है ये काम। भयानक कष्ट, दुष्कर्म, पाप कर्म का फल भोगते हुए भी खेद क्यों नहीं हो रहा है उसको? पंडित जी, हाँ, इसी को उपयोग में उपयोग कहेंगे। ये उपयोग में उपयोग है। एक जगह उपयोग शब्द का प्रयोग ज्ञायक आत्मा के अर्थ में है, दूसरी जगह उपयोग शब्द का अर्थ पर्याय के अर्थ में है। पहला उपयोग द्रव्यवाची है, दूसरा उपयोग पर्यायवाची है। उपयोग में उपयोग है माने द्रव्य में वो पर्याय है, वो पर्याय द्रव्य के साथ में तादात्म्य है। अपना उपयोग अपने में, और जब पर से उपयोग हटकर अपने में अपना उपयोग होता है, उपयोग जो लक्षण है जिसका, उपयोग लक्षणम कहा ना अपने तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में, है ना, उपयोग लक्षणम 8वें सूत्र में है ना ऐसी चर्चा कि उपयोग लक्षण वाला है जीव। कैसा है? उपयोग लक्षणम है, विधोष्ट चतुर्भेद है, उसके 2, 8 और 4 भेद हैं ऐसा। तो ये जो उपयोग लक्षण वाला जीव है, ये जीव है उपयोग लक्षण वाला, तो उसमें उपयोग है। दूसरा उपयोग शब्द का, एक तो हो गया उपयोग लक्षण, उपयोगी, उपयोग से जिसका तादात्म्य है, ऐसे उपयोगी के लिए भी उपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ज्ञान दर्शन के व्यापार जो लक्षण रूप है वो तो उपयोग है ही। अब जिसका उपयोग अंदर में है उसका देखो, ये तो उपयोग के इस प्रकार के प्रयोग हैं जिन प्रयोगों से आपको बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आएगा। उपयोग बदल दो, तकलीफ गायब हो जाती है। अब ये दुष्कर्म को भोग रहे हैं, शब्द तो ऐसे दे रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ दिया आह्लाद से आनंदित हैं। दुष्कर्म माने पाप कर्म, असाता वेदनीय कर्म, उपसर्ग, परिचय, ये सब दुष्ट कर्म है, भयानक है, अंतराय कर्म। इन सब कर्मों के फल को भोग रहे हैं और कह रहे हैं आनंदित है। जैसे नहीं लगता यार कैसे बावड़ों जल्दी बातें करते हो आप? पाप कर्म के फल को भोग रहे हैं और आनंदित है। दुनिया में मिले आपको कोई इस प्रकार का व्यक्ति, ऐसा कहने वाला व्यक्ति? ना इस प्रकार की पहले के समय में ऐसे जब लेटर लिखे जाते थे तो ऊपर यहाँ से शुरू करते थे कि आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ भी कुशलता है और वहाँ भी कुशलता होगी क्या। और फिर बीच में सारी बातें लिख देते थे कि दादी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, पिताजी के हार्ट अटैक आ गया है, मम्मी भी बाथरूम में फिसल गई थी तो उनके भी फ्रैक्चर हो गया है। और फिर नीचे अंतिम समापन करते हुए शेष कुशल आपका। अब पहले कह रहे हैं यहाँ कुशल वहाँ कुशल, फिर बीच में ये सब हाथ पांव टूट गए, फ्रैक्चर हो गए हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, और फिर शेष बाकी सब ठीक है। अब क्या ये कैसे लगता है? सिर्फ मतलब वो एक फॉर्मेट तैयार कर दिया ना, वो फॉर्मेट के अंदर बस बाकी सब चीजों को बीच में डाल दो जो भी है, और ऊपर और नीचे फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है कि यहाँ वहाँ सब जगह कुशलता है, यहाँ कुशलता है वहाँ भी कुशलता की कामना करते हैं। और अंत तो यहीं से होता था शेष कुशल। अरे जब इतना सब कुछ बीत गया, इतनी सब घटनाएं घट गई, अब शेष कुशल बचा क्या? वहां तो अपने को वो बातें सुन करके पढ़ करके हंसी आती है।
अब यहाँ भी ये इस तरह की बात करें, बहुत उपसर्ग है, बहुत परिचय है, पाप कर्म का तीव्र उदय है, लेकिन फिर भी आनंद को भोगते। क्या आनंद को भोगते होंगे? कैसे भोगते होंगे आनंद को? रोजाना आहार चर्या के लिए जाते हैं, 8 दिन हो गए, निरंतर भोजन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आनंद को भोगते हैं। अभी समझ में नहीं आ रही हमारे को बात। कांटों भरी भूमि के ऊपर चलते हैं, कंकरीली भूमि के ऊपर सोते हैं और हाथ से केश लोच करते हैं, कोई किसी से किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है, जंगली जानवर आकर के उनसे खाज खुजाते हैं और फिर भी कहते हैं आनंद को भोगते हैं, आह्लाद से आनंदित है। और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसे पाप कर्म का उदय चल रहा है, शालनी खा रही है तो वे आनंद को भोगते हैं। 3 दिन तक मरा हुआ सर्प गले में पड़ा रहा, सारी चींटियों ने शरीर को छल्ली कर दिया, ऐसे दुष्ट कर्म को भोगते हैं, फिर भी आनंद को भोगते हैं। ये कैसे, क्या बातें हैं ये, क्या कहना चाहते हैं ये? बातें इनको समझ में नहीं आती, कुछ उलट पुलट सी दिखती है। ये समाधि तंत्र का 38 नंबर का श्लोक प्रस्तुत किया। ये समाधि तंत्र के कर्ता भी वे पूज्यपाद आचार्य हैं जिनका इष्टोपदेश हम पढ़ रहे हैं। जिस इष्टोपदेश को हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये वे हैं, समाधि तंत्र के रचयिता भी पूज्यपाद स्वामी। ये श्लोक भी पूज्यपाद आचार्य का लिखा हुआ है। किनकी चर्चा चल रही? कौन आनंद को भोगेगा बोलो इस दुष्कर्म के काल में भी? इन पाप कर्मों को भोगता हुआ भी कौन आनंद को भोगेगा? जो व्यक्ति आत्मा और देह के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आह्लाद से आनंदित है। किसको आएगा आह्लाद, किसको आएगा आनंद? आत्मा और देह के भेद विज्ञान से। तो मुस्कुराते रहते हैं बैठे हुए। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? किस बात का मजा आ रहा है? उनको इस बात का मजा आ रहा है कि सामने वाला शत्रु समझ रहा है कि मुझे मार रहा है, मैं अंदर सुरक्षित बैठा हूँ अपने स्वरूप में। वो मजा बनाते हैं। ये कितना मूर्ख है ये इसको पता ही नहीं है कि मैं तो बिल्कुल कवच में लिपटा हुआ हूँ। ये बाहर में देह के ऊपर उपद्रव करने से मेरे अंदर चैतन्य में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो आनंदित रहते। जैसे कभी कभी आपने इस तरह के डाकुओं को या इस तरह की कोई चीज देखी होगी, कभी आपने कई तरह की बातें आती रहती है कि वो कवर पहन करके आता है, बिल्कुल बुलेट प्रूफ कवर पहन करके आता है और सामने वाले व्यक्ति से आकर कहता है चला गोली चला, खड़ा हूं मैं, ऐसा सीना तान करके खड़ा रहता है। फिर सामने से वो व्यक्ति गोलियां चलाता है तो वो हंसता है, हा 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 हा, देखो कुछ नहीं हुआ, मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्यों हंस रहा है भैया? तो क्यों सामना कर रहा है? वो जानता है कि इसके द्वारा किया गया प्रहार मुझे कुछ असर करने वाला नहीं है, इसलिए वो गोलियों को सहता हुआ भी, सामने वाले के द्वारा चलाए जाने वाले तीर को, धनुष बाण को सहता हुआ भी आह्लादित रहता है, मस्त रहता है। अब ये योगियों का हाल है इसी तरह का। ये भेद विज्ञान उनको हो गया, आत्मा अलग है और देह अलग है। अब जब देह अलग ही है, जब मुझसे भिन्न ही है, तो बोलो कैंसर की कितनी तकलीफ होगी? अब कितनी तकलीफ को भोगेगा? तकलीफ को तो वो भोगेगा जिसको देह और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है। जिसको भेद विज्ञान है वो कहता है कुछ नहीं बिगड़ा आत्मा, कुछ नहीं बिगड़ा। तुरंत पता लग गया ना अपने को क्या चीज थी, मेन चीज क्या थी और क्या नहीं है। जब तक भेद विज्ञान नहीं है तो व्यक्ति दुखी होता रहता है, पीड़ित होता रहता है। एक बार समझा दो, इनमें कोई दम नहीं है, देह के ऊपर उपसर्ग होने में। योगी है, साधना करता है, तपस्या करता है, भयानक दुष्ट कर्म को, दुष्ट कर्म को, दुष्कर्म शब्द का प्रयोग किया है। दुष्कर्म शब्द का अर्थ लोक में पाप व्यभिचार रूप क्रियाओं के अर्थ में करते हैं, दुष्कर्म। अभी यहाँ दुष्कर्म का अर्थ खोटे कर्म समझना, और कहा इनको भोगता है, माने उन कर्मों के फल को भोगता है।
और देखो एक बात इसको इससे लगाओ, अपन जो ये चर्चा कर रहे थे ना, जो अपनी इस श्लोक में जो चर्चा चल रही थी, इससे पिछले श्लोक के अंदर अपन बात कर रहे थे इस तरह की कि देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, तो उसी बात को लगाइए आप यहाँ वापस। फिर आप चलते हुए भी नहीं चलता, मैं कैसे लगाएं कि यहाँ लगाओ, दुष्ट कर्मों को भोगते हुए भी नहीं भोगता, ऐसा है। दुष्ट कर्मों को भोग रहा है, नहीं भोगते हुए भी नहीं भोगता। आप कैसे कैसे हो सकता है भोगते हुए नहीं भोगता? बिल्कुल हो सकता है। पाप कर्म अपना काम कर रहे हैं, अपना उपयोग अपना काम कर रहा है, दोनों का काम अपना अपना है। किसी का किसी के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसका काम उसमें नहीं होता, उसका काम इसमें नहीं होता। पाप कर्मों के फल को ये चेतन कैसे भोगे, मुझे समझ में नहीं आता। पाप कर्म वे जड़ फल प्रदान करते हैं, वो जड़ में आता है। निमित्त निमित्त संबंध इन पाप कर्म का दिखता है, वो जड़ शरीर के साथ में और संयोगी पदार्थों के साथ में दिखता है। ये क्यों खेत खिन्न हो रहा है? ये ऐसा विचार करके खेत खिन्न होता है, मैं मरा, मैं जला, मुझ पे आक्रमण किया। तो सुरक्षित है, तेरे ऊपर आक्रमण हुआ कहाँ? कोई व्यक्ति फायर प्रूफ कोई जैकेट पहनकर अब बिल्कुल सुरक्षित बैठा हो, अब चारों तरफ आग की लपटें उठ रही है, तो तेरा क्या बिगड़ रहा है अभी? अब वो रो रहा है अंदर ही अंदर, मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं मर। तूने पहन रखा है ना कवच, तू क्यों चिंता कर रहा है? ये आदमी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बात को तो छोटे छोटे से बच्चे जानते हैं। 4 साल का बच्चा हो और वो वाटरप्रूफ घड़ी लेकर के आए तो वो बाथरूम में घड़ी पहन करके नहाता है। 3-4 साल के बच्चे की बात कहते हैं। और कोई उससे कहे कि घड़ी तो उतार दे, कि नहीं नहीं वाटरप्रूफ है। अरे वो इस बात को जानता है कि इससे कुछ नहीं बिगाड़ होगा, इसमें पानी कुछ नहीं जा सकता है। तो हम इतना जिनवाणी के माध्यम से रोज रोज इस बात को पढ़ रहे हैं कि भैया तेरा आत्मा वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, ऑल प्रूफ है, सब तरह से कोई परद्रव्य का प्रवेश नहीं है उसमें, बाहर की कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। फिर भी दुखी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा और देह का भेद विज्ञान नहीं है। और ये योगी आनंदित क्यों है? कौन से योगी की बात कर रहे हैं? समाधि तंत्र के 38वें श्लोक वाले योगी की बात कर रहे हैं। ये योगी आनंदित क्यों है? क्योंकि ये योगी भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आह्लाद से आनंदित है। आत्मा अलग और देह अलग, मैं जुदा हूं, शरीर जुदा है। आनंद की उत्पत्ति होती है, फव्वारे फूटते हैं आनंद के। कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो और एकदम उसको ये वेद विज्ञान हो जाए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, अब कर ले बेटा, मुझे तड़पा ही नहीं सकता। क्यों? शरीर को तड़पना हो तो तड़पे, मैं काय को तड़पूं? ये बल होता है मुनिराजों का। जंगल में बैठे हुए महामुनिराज अपने मंगल आत्म स्वरूप का विचार चिंतन करते हैं, जंगल में मंगल मनाते हैं, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न रहते हैं। वैदे ही हो देह में हो किंतु वैदे ही हो। सीमंदर निज सीम में शाश्वत करो निवास। ये सीमंदर भगवान आप कैसे निवास करो अपनी सीमा में, निज सीम में कैसे करेंगे? सीमंदर निज सीम में, अपनी सीमा में, अपने प्रदेशों को, अपनी मर्यादा को छोड़कर वे बाहर दृष्टि नहीं देते, इसलिए आनंदित रहते हैं। और जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने की चेष्टा करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन तो आज तक अनादि से अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ने नहीं किया। उल्लंघन तो कोई कर ही नहीं सकता है, मर्यादा का उल्लंघन कौन करे?
वस्तु स्वरूप कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वस्तु के स्वरूप में ये बात शामिल है कि वो अपने स्वचतुष्टय की मर्यादा में रहती है। हर वस्तु अपने स्वचतुष्टय की मर्यादा में है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह पुरुष उत्तम है जो अपने आत्म स्वभाव की चतुष्टय रूप मर्यादा को जानता है, और जो उल्लंघन करने की चेष्टा करता है, उल्लंघन तो होता ही नहीं है, जो चेष्टा करता है, जो विकल्प करता है इस प्रकार के, उसे उसका फल भी भोगना पड़ता है पाप कर्म के रूप में। कितने सुंदर सुंदर श्लोक दिए हैं, आनंद आता है इन श्लोकों को पढ़ करके, यथार्थता दिखती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है। क्या किया है उन्होंने? जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, जिनको देख करके पशु भी वैर भुलावे। ऐसी पंक्तियां हैं, बहुत वर्षों पहले हमने पढ़ी थी, शायद बड़े पंडित जी की पंक्तियां हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, न खिद्यते, खेद को प्राप्त नहीं होते, दुष्ट कर्म को भोगते हुए भी, दुष्कृतम घोरम, घोरम दुष्कृतम, अपार भयानक दुष्ट कर्म। अब कैसे दुष्ट कर्म होंगे? हमें तो संकट दिखते हैं, कौन कौन से संकट दिख रहे हैं? बोलो, आप संकट गिनाओ। मैं मालूम है, किसी भी व्यक्ति से बात करता हूँ ना, तो व्यक्ति तुरंत बोलता है ऐसी बात। क्या कहता है? अरे पंडित जी एक परेशानी हो तो बताएं आपको। अरे बहुत, हम तो क्या कहें आपको, बस समझ लो आप, हम ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। अब आपको शब्दों में क्या बताएं, ऐसी बातें करते हैं लोग। हम भुगत रहे हैं, हम भोग रहे हैं। उनसे कहते हैं क्या भुगत रहे हो, क्या भोग रहे हो, हैं? इतने खोटे हैं क्या? बताओ तुम्हारे परिवारजन, जितने खोटे। ये प्रथमानुयोग हमारे को शिक्षा प्रदान करता है। प्रथमानुयोग को देख देख करके हमारे को बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं कहता हूँ कई बार कि आप यदि प्रथमानुयोग की चर्चा करो, प्रथमानुयोग को ही उठा उठा करके देखो, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि और कितना मतलब आनंद का मार्ग है। हम कहाँ तकलीफ भोग रहे थे, हमें कैसा लग रहा था? हम तो सोच रहे थे कि हम ही दुखी हैं, और हमसे कितने कितने दुखी लोग इस जगत में दिखाई देते हैं। हमें लगता था इतना संकट में तो कोई नहीं होगा, इतने परेशानी के अंदर तो कोई नहीं होगा। अरे भैया देखो जरा, उठाओ प्रथमानुयोग, आपको लगेगा ऐसी प्रतिकूलताएं जैसी उन लोगों के जीवन में दिखाई देती है, हमारे जीवन में तो उसकी शतांश भी नहीं है। लगता है आपको कभी ऐसा? सीता जैसी परेशानियां, इस जैसा संकट है, कैसे कैसे पति मिल जाते हैं, कैसे कैसे पुत्र मिल जाते हैं। विभीषण जैसा भाई तो नहीं है आपका? बोलो, है क्या ऐसा घोर विरोधी? एक एक की चर्चा कर लो आप, न ऐसे हमारे विभीषण जैसे भाई हैं। अच्छा, आपकी सास ऐसी तो, अरे सास की तो पूछो ही मत आप, जीना मुश्किल कर रखा है। अच्छा, ऐसी है सोमापति जैसी, गले में हार की जगह सांप रख दिया था, पता है आपको कथा? ऐसे भाई भतीजे हैं आपके, वो पांडवों को गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए थे जिन्होंने, कौरवों के भांजे यवरोधन वगैरह ने। ऐसे माता पिता तो नहीं होंगे निश्चित तौर पर, जिनको घर से निकाल देवे गर्भवती अवस्था के अंदर। न पियर वाले सुने, न ससुराल वाले सुने। अंजना को देखो ना आप, धन्य कुमार की कथा पढ़ी है आपने? उसके भाई मारना चाहते थे, कदम कदम पे उसके लिए ऐसी योजनाएं बनाते थे। पांडवों को मारने के लिए उन्हीं के अपने भाइयों ने, अपने चाचा के लड़के, अपने ताऊ के लड़कों ने कैसे कैसे जाल नहीं बुने उनके लिए। राजा श्रेणिक का बेटा
ऐसा बेटा है कि अजीब पंडित जी क्या बताएं, ऐसा नालायक बेटा है, सुनता ही नहीं है, ऐसे ऐसे तो नहीं होता तो अच्छा था। अरे तुम देखो राजा सैनिक को बंधक बना करके जेल में पटक दिया था, ऐसा तो नहीं है। आपके ससुर ऐसे तो नहीं है जो गज कुमार की जैसे मुनिराज के ऊपर जलती सिगड़ी रख दी थी। कितनी प्रतिकूलताएं दिखती है, अनगिनत अनगिनत बातें। प्रथमानुयोग को पढ़ो और देखो और आनंद मनाओ कि हमारे परिवारजन ऐसे नहीं है। मस्त रहो आप, कैसा पाप करने, तो तुम्हारे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भाई। हमारे वहां प्रवचन हॉल में एक फोटो लगा हुआ है और उसके अंदर ऐसे मुनिराजों के फोटो लगे हुए हैं बहुत सारे, गाली में पेलते हुए, अभय घोष ऐसे उनको मुनिराज के ऊपर तीर चलाते हुए, शालनी खाते हुए। उस एक चित्र के अंदर छोटे छोटे से 5 चित्र हैं और फिर उन सब चित्रों के बीच में सेंटर में एक चित्र दिया है जहां पर एक व्यक्ति समाधि मरण करने के लिए बैठा हुआ है और उसको उपदेश देते हुए कोई साधर्मी जन, सज्जन पुरुष, कोई ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष विद्वान, वो उसको समझा रहे हैं उन सब चित्रों की तरफ इशारा करते हुए। तो तुम्हारे जिये कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। बताओ हे जीव, तुम्हारे जीव को कौन सा दुख है। नरकों में ऐसी मार सही, वो गुजरा जमाना भूल गया। चेतन को मिला जब नरतन तो फिर होश में आना भूल गया। ऐसा विचार करते हैं सब। नरक की वेदनाओं के आगे ये गर्मी कुछ नहीं है, नरक की शीत वेदनाओं के आगे ये सर्दी कुछ नहीं, ये बर्फबारी कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत बर्फ गिर रही है, हो क्या गया, उसमें क्या फर्क पड़ गया। हम कैसे टेम्परेचर में रहे हैं वहां नरक में, 6वें नरक में, 7वें नरक में। उस सर्दी को किस तरह से हमने सहा है, उस सर्दी को कैसा हमने भोगा है। भेद विज्ञान करते हैं नरक में रहते हुए भी नारकी जी, आत्मा और देह के बीच में। ये सबसे बड़ा भेद विज्ञान है। देखो सारे जनागम का सार, सारे जनागम का रहस्य इस एक लाइन में है, आत्मा और देह से भेद विज्ञान कर लो बस। आगे तो इन्होंने 50 नंबर में आगे चल करके अंतिम श्लोक में तो इस प्रकार की बात कह दी, शरीर और आत्मा को जुदा जुदा जानना ये सारे जनागम का सार है। साहब आप शरीर शरीर से भेद विज्ञान की बात करते हो, परिवार से भेद विज्ञान नहीं करना पड़ेगा क्या, बच्चों से भेद विज्ञान नहीं करना पड़ेगा क्या। इन सबसे भी आखिर भेद विज्ञान तो करना ही पड़ेगा ना। समाज से भेद विज्ञान करना पड़ेगा, इनसे भेद विज्ञान, इनसे भी तो रहित हूं मैं, धन दौलत परिग्रह वैभव से भी तो। अरे अरे देह से जिसका संबंध टूट जाता है फिर सगे संबंधियों से उसका संबंध नहीं रहता। सबसे अलग अलग संबंध नहीं तोड़ा जाता, एक से संबंध टूटा और सबसे संबंध अपने आप टूट गए। एक कनेक्शन टूटा और सब कनेक्शन टूट गए। अब कौन कौन सा कनेक्शन तोड़ना है, तोड़ दिया बस एक झटके से। मैं कहता हूं कभी ऐसा कि एक पत्नी से संबंध टूटा, संबंध विच्छेद हुआ, किसी का तलाक हो गया। अब तलाक होने पर पत्नी से ही टूटा है ना, तो सालों से तो संबंध होगा, ससुर जी से सब रिलेशन रहेगा ना अपना। पत्नी से तो तलाक ले लिया, जितने उसके रिलेटिव थे उन सब से अपने आप एक झटके में सारे रिलेशन टूट जाते हैं, एक पत्नी से संबंध टूटने पर। हमने समझ लीजिए फैक्ट्री चलती है और अंदर बहुत सारी जगह पर लाइट के स्विच हैं, सब जगह पर कहाँ कहाँ के, और लास्ट में जाते समय हम बाहर से मेन स्विच ऑफ कर जाते हैं, तो वो लोग अंदर के किसको बंद करना पड़ेगा। एक झटके से एक स्विच ऑफ किया तो उससे जितनी लाइनें वहां से जा रही थी सारे के सारे एक झटके से बंद हुए, सबके कनेक्शन टूट गए ना, कट गए ना।
मैं कहता हूँ हम बिजनेस करते थे और बिजनेस करते थे तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे कॉल भी आते थे हमारे पास में, उनको अटेंड करते थे, ध्यान रखते थे, क्लाइंट थे, सब कुछ थे। अब हमने अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेटे को संभाला दिया। बोलो, अब हमारा कनेक्शन है व्यापारियों से? कुछ नहीं है, हमने छोड़ दिया, बिजनेस ही छोड़ दिया। अब कदाचित किसी का कोई कॉल आ भी जाए तो हम कहते हैं भैया हम नहीं देखते, आजकल वो बेटे से बात करो, वो संभाल रहा है। बोलो, कितना एक झटके से फ्री हो गए हम। एक संबंध तोड़ा है हमने, सिर्फ बिजनेस छोड़ा है। तो बिजनेस से जुड़े हुए जितने क्लाइंट थे सबसे रिलेशन अपने आप टूट गया, संबंध टूट गया। हम कह रहे हैं जितने बाहरी पदार्थ संयोग दिखाई देते थे उन सबके साथ में जुड़ने वाला संबंध इस शरीर के माध्यम से होकर के जाता था। अब शरीर से संबंध टूट गया, माने सबसे संबंध टूट गया। अब संबंध टूट गया, अब उसकी वजह से होने वाली तकलीफ नहीं है, पीड़ा नहीं है, आनंद भोगते हैं, आनंदित होते हैं। ये बड़ा मजे का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। और ऐसा आनंद का मार्ग समाधि तंत्र में और इष्ट उपदेश देते हुए पूज्यपाद स्वामी ने बतलाया है। दोनों ही बड़े मार्मिक शब्द हैं, इष्ट उपदेश और समाधि तंत्र। तो अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा आज इस श्लोक के बारे में की है, शेष चर्चा आगामी क्लास में करेंगे। अभी वाणी ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूक, सदा देत हूँ धूक।